बच्चों, वेलकम टू डे 5 आउट ऑफ 100 फॉर मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस। हमने डाटा क्लीनिंग एंड डाटा प्री प्रोसेसिंग की बात हम कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं डिफरेंट प्रोसेसेस की, जो भी आउटलायर्स वो सब। ये थोड़ा सा और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, उसी का सब पार्ट बोल लीजिए उसको। सो डाटा क्लीनिंग में हम क्या कर रहे थे, रो डाटा को क्लीन करा रहे थे। तो वहाँ पे क्लीनिंग कैसे मतलब क्यों करा रहे हैं, मिसिंग हो डाटा या फिर डुप्लीकेट डाटा, इररेलेवेंट डाटा हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपरली ये चीज़ नहीं बताया था क्योंकि मिसिंग हो सकता है डाटा। लाइक हमने वहाँ बात किया था नल वैल्यूज़ होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, मतलब वो समवट सिमिलर है। अब एक कह सकते हैं, कहावत कह लो या एक कोटेशन बोलो, बेटर डाटा बीट्स फैंसियर एल्गोरिथम। मतलब आर यू गेटिंग कि अगर हमारा जो डाटा हमें अवेलेबल है, जो डाटा सेट जो भी अवेलेबल है, तो कितनी ही फैंसियर, कितनी ही हम कोई भी एल्गोरिथम, कोई भी मॉडल लगा ले, हम बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट आउटकम्स मिल सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है मशीन लर्निंग में, वो हमारा टास्क ही होता है, हमारे पास जो भी डाटा हो जिस पे हम काम करने वाले हैं, बेशक हम वो अलग अलग साइट से लें। एक कैगल साइट होती है जहाँ से हमें डाटा सेट्स मिल जाते हैं। अगर हम ऑफिशियली किसी से अरेंज नहीं कर रहे, वो हम आगे बात करेंगे कैसे कैगल से हम अरेंज करते हैं। फ़िलहाल में एक वर्ड होता है नॉइज़ी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे कभी भी आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज़ करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमने मॉडल तो रन कर दिया, बट जो रिजल्ट्स है वो बहुत नॉइज़ी आए हैं। नॉइज़ी का वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं ना। इट नॉइज़ी वर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द थिंग, लाइक हम इमेजेस के लिए यूज़ करें, इमेजेस क्या नॉइज़ क्रिएट करेगी? नहीं। नॉइज़ के मीन्स है कि जब डाटा में कोई एरर आ जाए, या इरेलेवेंट डाटा, या ब्लर इमेज आ जाए, या आउटलायर्स आ जाए, उन सभी इंफॉर्मेशन को, या फिर हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ग्राफ्स क्लियर ना आके, सपोज हमारा जो रिजल्ट्स है 0 to 100 के बीच में आना चाहिए, पर हमारे रिजल्ट्स -7 आ रहा है, जो टोटली अपोजिट है। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से जो रिजल्ट्स है टोटल नॉइजी आ रहे हैं या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये सब, ये वर्ड पता होना चाहिए, बहुत आएगा ये आगे जाके। ओके, सो ये समवट ऐसा हमने पिछले भी क्रिएट किए थे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज। ये जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज है, ये हम आगे करेंगे, बस देखने को आप एक बार देख लीजिए। डॉट ड्रॉप, कॉलम, एज, मतलब एज का सब पार्ट, टीन एज। सो सबसेट्स, सेट एंड सबसेट्स पता ही होगा ये कि मतलब क्या होता है। सेट कोई भी हम मैथ्स में काम करते हैं, सपोज अब क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो, 10 में से आपका कुछ एज ग्रुप में भी हो सकता है, कुछ 19 एज है, या मे बी किसी की एज 18 है, तो वो भी सब सेट होगी। मतलब एज इतनी है, मतलब ग्रुप्स जो है, सपोज 0 to 20 एज की क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी की एज 7 है, किसी की 8 है, किसी की 9 है, तो वो सबसेट्स, तो वो सबसेट होगी। एक्सेस 0 मतलब हम 0 से शुरू कर रहे हैं। सो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। डॉट शेप, हम शेप रिलेट में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, इसको हम बाद में देखते हैं। ड्रॉपिंग ऑब्जर्वेशन विद मिसिंग वैल्यूज़, लाइक अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ होती है, हम वहाँ पे कैसे उसको हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यू को। या तो हम उसके आसपास वाली वैल्यूज़ को देख के कि उसके आसपास क्या वैल्यू है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू डाल देते हैं। ओके, या हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स बेसिस पे हम उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। लाइक इट्स एन एस्टिमेशन। मिसिंग वैल्यू को या तो हम बिल्कुल ही गायब कर दें उस वाली एरिया को कि हमें वो चाहिए ही नहीं है वो वाली वैल्यू, अदरवाइज हम एस्टिमेशन से उसको डाल सकते हैं, या फिर मीन या मीडियन वैल्यू हम उसकी निकाल के वहाँ पे पुट ऑन कर सकते हैं। अब एक और सेइंग है कि मिसिंगनेस इज इंफॉर्मेटिव। सो कोई भी चीज़ अगर मिसिंग है वो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप कोई भी CID या किसी का आप सीरियल वगैरह कोई देखते हो गया, ऐसा कोई सीरीज़ या कुछ डिटेक्टिव समथिंग, तो वहाँ पे बोलते हैं दया, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, तो दैट मीन्स देयर इज़ लाइक समथिंग इज़ मिसिंग। सो कोई भी मिसिंग अगर इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स वो इन्फॉर्मेटिव है। अगर हमारे मिसिंग यहाँ पे वैल्यू है, हमने सपोज रिमूव कर दिया, बट मे बी पॉसिबल कि उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स है वो कुछ और आ जाए, तो हम ट्राई करते हैं उसको लाइक या तो मीन इम्प्यूटेशन कर देते हैं या मीडियन इम्प्यूटेशन कर देते हैं। मतलब इतना वर्ड पे मत जाओ, कंफ्यूज मत हो, सिंपल है। मीन मीडियन मोड जैसे हम मैथ्स में नहीं कर सकते, मीन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया, तो यहाँ पे मैं निकाल के भी नहीं दिखा रही, बस मैं सिंपली वर्ड समझा रही हूँ। मीन इम्प्यूटेशन, मीडियन इम्प्यूटेशन। अब क्या होता है, आउटलायर्स को मैं समझा चुकी हूँ। आउटलायर्स क्या है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, लाइक हमने
इस वाली वीडियो में हमने किया था। आउटलायर क्या थे, हमारे बहुत सारे ग्राफ में मार्क्स जो 0 से 100 के बीच में होने चाहिए, किसी एक स्टूडेंट के 150 आ गए आउट ऑफ 100 विच इज़ कम्प्लीटली इररिलेवेंट, तो ये होता है आउटलायर, हम ये कर चुके हैं। सो अब यहाँ पे हमारी बात आ रही है कि आउटलायर्स जब होंगे, इसको स्क्यूड डाटा या आउटलायर्स, वहाँ पे हम मीडियन इम्प्यूटेशन का काम लाते हैं, और जहाँ पे आउटलायर्स नहीं है, नो आउटलायर्स, वहाँ पे हम मीन करते हैं। ओके, सो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, बस इसको याद कर लो, इसका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं है, जस्ट आउटलायर्स के लिए ये इन्फॉर्मेटिव होता है। आउटलायर्स के लिए मीडियन, मीन, नो आउटलायर्स। फिल ना एज मीन, मतलब मीन के लिए फॉर्मूला होता है इस नल सम, जब हम कोड करेंगे समझ आ जाएगा। जस्ट इन केस आपको एग्ज़ाम में लिखना है या कोई इंटरव्यू या समथिंग है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बताने के लिए अभी फ़िलहाल में बस तुम फैमिलियर हो जाओ इन वर्ड से, इसलिए मैंने ये सब पुट ऑन अभी फ़िलहाल किया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है, अब देखो आउटलायर्स जब आते हैं, आउटलायर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउटलायर्स जब आते हैं तो आउटलायर्स को हैंडल कैसे करें, यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें बताऊंगी नीचे। सो हैंडल आउटलायर्स मीन्स हम 3 तरह से कर सकते हैं, क्लस्टरिंग, इंटरप्लोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्लस्टरिंग की बात आई, जब भी क्लस्टरिंग की बात हो रही मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला क्लस्टर था, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग, वो कर सकते हैं। अब आउटलायर्स में क्या होगा, अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या मतलब है इसका। सपोज हमारा हम क्लस्टर फॉर्म कराना है हमें आउटलायर्स के लिए। अब आउटलायर्स फाइंड भी करना है, उनको हैंडल भी करना है। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिसमें से आप एक ट्रिप पे जाना चाहते हो। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे कि हम मुंबई जाना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे कि हम सपोज देहरादून जाना चाहते हैं, सपोजिंगली। ओके, सो 3 ग्रुपिंग हो गई, पर उनमें से लाइक ग्रुप बन चुके हैं, उनमें से बस एक सिंगल या 2 सिंगल्स बोल रहे हैं कि एक मैं तो गुजरात जाना चाहता हूँ और मैं तो कहीं लाइक अमेरिका जाना चाहता हूँ, टोटली अपोजिट, मतलब वो इंडिया के भी बाहर। तो वो क्या हो गए आउटलायर्स। तो हम क्या करते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे क्लस्टर फॉर्म कर दिया हमने कि कुछ बॉम्बे जा रहा है वो क्लस्टर है, कुछ वहाँ दिल्ली जा रहा है वो क्लस्टर है, तो एक क्लस्टरिंग हो गई। ये वर्ड से याद करना, क्लस्टर एंड क्लस्टरिंग। यहाँ पे हैंडलिंग के लिए हम क्लस्टरिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, एक तरह से टेक्निक्स है। ओके, सो इंटरप्लोटेशन क्या होता है कि हम रिप्लेस करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इंटरप्लोटेशन यहाँ पे क्या मतलब है, वरना इंग्लिश में तो डिफरेंट मीनिंग होता है, थोड़ा बहुत प्लॉटिंग रिलेट समथिंग। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब आप सपोज एक थर्मामीटर है आपके पास, आप टेम्परेचर आप एक रूम का मेजर कर रहे हो, ओके, तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो कुछ माल फंक्शनिंग हो गई उस थर्मामीटर में, और उसका जो डिग्री है वो समथिंग 200 समथिंग कुछ शो कर रहा है। या मैंने क्या किया कि 12 to 1 अराउंड में जो भी टेम्परेचर था ऑन एन एस्टिमेशन, उसके आसपास जो भी था वो हमने उसमें वहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो हम इंटरप्रिटेशन मीन्स वहाँ पे रिप्लेसिंग कर रहे हैं आउटलायर्स, ताकि आउटलायर एक आउटिंग वैल्यू ना क्रिएट हो, ताकि हमारा डाटा सेट जो है, हमारा मॉडल है, वो गलत परफॉर्म ना करे। ओके, गेटिंग। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझ आ रहा है वर्ड से, कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई चीज़ कुछ चेंज हो रहा है, कुछ कन्वर्ट हो रहा है। तो हम स्केलिंग में जब कन्वर्टिंग करते हैं, सपोज हमारी क्लास में लाइक इमेजिन करो आप एक टीचर हो, ठीक है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 50 to 80 के बीच में आ रहे हैं सबके, मतलब किसी के 55 है, किसी के 70 है, किसी के 80 है, बट सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के, एक के 5 आ गए और एक के 95 आउट ऑफ 100। ओके, सो वहाँ पे हमारा क्या काम आ रहा है कि हम इंस्टेड ऑफ 5, 50, 80, 95 ना लेके हम इनकी स्केलिंग कन्वर्ट कर रहे हैं, सो एज हम एनालाइज कर सके कि ओवरऑल क्लास ने क्या परफॉर्म किया है। तो हम इनको नेग्लेक्ट समवट कर रहे हैं ताकि हमारी ओवरऑल स्केलिंग हो सके, या तो इनको स्केलिंग कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पे एक ऐसे स्केल में कि हमें एनालाइज हो सके कि एक्चुअल में क्लास परफॉर्मेंस क्या रही है हमारी। ओके, सो ये हमारा हो गया हैंडलिंग कैसे होती है। अब आउटलायर्स को हम शो कैसे करते हैं कि आउटलायर है, उसको शो करने के लिए हम बॉक्स प्लॉट का यूज़ करें। बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ऐसे टाइप का ग्राफ क्रिएट हो जाता है, जैसे हमारे ग्राफ जो होते हैं वो ऐसे सिंपलर, वैसे तो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वो समवट ऐसे टाइप में जाते हैं, बट हमारा ऐसा ना हो के इंस्टेड वो ऐसा होता है, वो बॉक्स प्लॉट होता है। वेरिएबल्स है, सपोज यहाँ पे एज ना हो के, सपोज हाइट है, लाइक पहले मैं एज एग्जाम्पल ले रही थी बट वील टेकिंग इन द हाइट एग्जाम्पल। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते इसको। देयर इज़ अ लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एक क्लास में जो हाइट है मतलब स्टूडेंट्स की वो 4.9 to 5.5 फीट है। ओके,
तो उनकी ऑन एन एवरेज क्या हाइट हुई, लाइक 5.2 हुई, दैट इज़ वी टेकिंग इट एज मीडियन 5.2, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स प्लॉट में ये जो रेंज है समवट हमारे को 4.9 5.5 इसी बॉक्स प्लॉट में होना चाहिए, और 5.2 जो हमारी मीडियन है वैसे लाइन क्रिएट हो जाती है जो मीडियन हमें बता रही है, इसे हम बोल देंगे मीडियन। तो मीडियन इज़ 5.2, और 4.9 और 5.5 अगर सपोज यहाँ से ही हम ऐसे क्रिएट करते तो बॉक्स यहाँ से बनता, तो हम क्या करते हैं इस बॉक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करा लेते हैं, लाइक 4.9 ना लेके उससे थोड़ा सा आगे की वैल्यू ले ली, दैट इज़ 4.7, और 5.5 ना लेके 5.7 ले लिया। अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको विस्कर बोलते हैं। बॉक्स ये हो गया और दिस एक्सटेंशन, इस चीज़ को हम विस्कर बोलते हैं, तो बॉक्स विस्कर प्लोटेशन बोल दिया। अब ये तो हमारा मेन प्लॉट हम शो कर रहे हैं कि हाँ हाइट है, हमें इजीली एनालिसिस हो रही है, हमारे एनालिसिस हो रही है कि हमारे आउटलायर्स क्या है, क्या हाइट है, वो सब के लिए हमने ये किया। अब यहाँ पे देखो जो पीछे वो ऐसे सर्कल बन रहे हैं, आगे सर्कल बन रही है, जब तुम प्लॉट करोगे ना, ये एक्चुअल में ऐसा ग्राफ्स आते हैं जब हम कोड करेंगे, एक्चुअल में ऐसी चीज़ें बनेगी हमारी, इन चीज़ों को हम बोलते हैं आउटलायर्स। अब सपोज इतनी हाइट्स थी, एवरेज इतनी थी, बट एक स्टूडेंट जो है उसकी हाइट 6.2 है, बट द एवरेज हाइट इज लाइक 5.2 एंड द हाइएस्ट इज 5.5, सो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आउटलायर। ऐसे आउटलायर ऐसे क्रिएट होते, सर्कल। यहाँ पे उन्होंने एवरेज मैंने बस एक आइडियल है 6.2 आए, और भी स्टूडेंट्स हैं जैसे इनकी अलग अलग हाइट होगी। सो इसको हम बॉक्स विस्कर प्लोटेशन बोलते हैं, और ये आउटलायर्स को प्लोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और हैंडलिंग के लिए हम क्लस्टरिंग, इंटरप्रिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। जब आउटलायर्स आता है हम मीडियन का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया ना यही बात, मीडियन वाली, हमने मीडियन लिया 5.2, गेटिंग वाई आई एम टीचिंग यू दिस, बिकॉज ये एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको ना ही कहीं पे बुक में मिलेगी, ना किसी सोर्स पे मिलेगी, जो स्पेशली एग्जाम्पल्स जो भी मैं बता रही हूँ ये सब, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना ये मैं क्या भी बता रही हूँ, कैसे बता रही हूँ। ओके, सो आपको ये जो नोट्स है मैं एज अ PDF फॉर्म में डाल दूँगी। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में बोला है कि आप प्लीज़ ये डाल देना। सो मैं पिछले वाला डे का भी मैं ये जो नोट्स है वो एज अ PDF ऐड कर रही हूँ, और इनको भी लिंक में तुम्हें नीचे मिल जाएगा। एंड ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नीचे थोड़ा लिखा भी है, द बॉक्स माइट शो द मोस्ट स्टूडेंट्स हाइट आर बिटवीन 4.9 5.5, द लाइन इनसाइड लाइक इट्स अ मीडियन 5.2, एंड द whisker might stretch from 4.7 to 5.7, capturing the height that are still within the normal range. Okay, getting, so this is what about outliers, data pre-processing and everything. So this traffic. Okay, so you can download or can see this in PDF, or instead, or in case if you want to take a screenshot you can take it now. Okay, see you with the next topic.